अभी कुछ दिनों पहले ही एम्स रायपुर में लगभग 10 दिन मैंने बिताए थे। बड़ी अच्छी थी वहाँ की फैसिलिटीज, जैसे 2 बार गर्मा गर्म चाय, 2 बार नाश्ता और 2 बार फुल थाली, जिसमें होता था रोज बदल बदल कर दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड, दही और दूध। यहाँ पर देखिए छोटी सी क्लिप मैंने लगा रखी है वहाँ के खाने की। इस तरीके से फुल थाली आया करती थी वहाँ पे, जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी होती थी, जिसमें 2 वैरायटी की सब्जी है। यहाँ से आप देख सकते हैं दाल और ये मूंग के दाने, जो कि उनकी थाली में कॉमन था। एक कोई न कोई ग्रेन रहना ही रहना है। आज वही थाली हम आपसे शेयर करने वाले हैं। दही हमने पहले ही गप कर ली तो आपको दिखा ही नहीं पाए। बदल बदल के ग्रेन्स होते थे, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। साथ में ये ग्रेन वाला जो आइटम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। हर एक थाली में डेली कोई न कोई ग्रेन जरूर देते थे, इस तरीके से हल्का फ्राइड करके। तो बस आज हम भी आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज cookingexam.in के किचन में हम बनाने वाले हैं रायपुर एम्स की हेल्दी थाली, जिसे खाकर हम हमेशा अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे करेला और काले चने की सब्जी, और उसके बाद स्पेशल मूंग दाल, जो हमारे हाजमे को रखेगा फिट और टंग को देगा भरपूर फ्लेवर। एंड आई थिंक आज की जो थाली है ना, बेस्ट है शुगर पेशेंट के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से चना लेना है। ये काला चना है, इसे मैंने रात भर भिगा के रख दिया था और उसके बाद अच्छे से पानी इसका हमने छान लिया है। तो इसे हम डाल देते हैं कुकर में। 1 कटोरी लेंगे, जितना भी आपको बनाना है। यहाँ पर हम सीटियां लगाएंगे 3 फुल फ्लेम पर। साथ ही साथ हम करेला इस तरीके से कट कर लेते हैं। पहले बीच से कट करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे और थोड़े मोटे टुकड़े कट कर लेते हैं, इस तरीके से फटाफट से। 50-50 का रेशियो भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। जो करेले को नहीं पसंद करता होगा ना, वो भी खाना शुरू कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कुकर में 3 सीटियां लगने वाली हैं। तो अब हम शुरू करते हैं तड़का देना। तड़का कैसे देना है, हमें लेना है कढ़ाई, डालते हैं सरसों का तेल, बिल्कुल जरा सा, बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डालेंगे जीरा, साथ में बारीक कटे हुए लहसुन, प्याज रफली कट कर लिए हैं, थोड़े लंबे लंबे, बड़े बड़े इस तरीके से। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमें इसे भूनना है और तुरंत से करेले को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ में हम डालेंगे नमक, हल्दी, फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसे हम ढक देते हैं। इसे 2 से 3 मिनट के फासले में हम बीच बीच देखते चलेंगे, जैसे कि हम घर में रोजाना सब्जी पकाते हैं, कुछ वैसे ही। और यहाँ पर देखिए जो हमारा चना है बिल्कुल परफेक्ट कुक हो चुका है। यहाँ पर हमने 3 सीटियां लगाई थी फुल फ्लेम पर, और उसके बाद देखिए हमारा जो चना है इस तरीके से दब रहा है। तो ऐसे ही पकाना है कि बस छूते ही वो दब जाए, लेकिन उसके टुकड़े टुकड़े ना होने पाए। तो उसका पानी हमें अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बहुत ही सिंपल सब्जी है, लेकिन यूनिक है हमारी बॉडी के लिए भी और हमारे टेस्ट के लिए भी। साथ ही साथ हम बनाएंगे मूंग दाल। तो मूंग दाल यहाँ पर हमने लिया है 2 कलछल। अगर बात की जाए लोगों के लिए, तो ये 3 लोगों के लिए बेस्ट होता है। तो इसे अच्छे से हमें वॉश कर लेना है, इस तरीके से, जैसे कि रोजाना हम वॉश करते हैं। और ये पानी हम फेंकते नहीं एक्चुअली, इसीलिए हम आपको भगोने में डालते हुए दिखाते हैं। मेरी आदत में आ चुका है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो हम खाएं, मेरे प्लांट्स भी वही खाएं। सो इसीलिए हम इस तरीके से उसका पानी कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत प्रोटीन तो चले ही जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी सब्जी है, समझ आ रही है कि 60% कुक हो चुकी है। तो इसी स्टेज में हमें ऐड करना है अपने चने को भी। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बाकी सब्जी में कुछ जाना नहीं है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है। काले चने की रेसिपी है, करेले की रेसिपी है, एंड आई थिंक सबको ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दाल मैंने कुकर में रख दिए हैं। तो हम डालते हैं यहाँ पर 2.5 गिलास पानी। जनरली 2 गिलास जाता है, लेकिन 2.5 गिलास क्यों? क्योंकि हम फेना निकालने वाला प्रोसेस करते हैं। हमारे यहाँ जब भी कोई दाल बनती है तो इस तरीके से इसका फेना निकालना
बहुत जरूरी है। ऐसे करने से होता है क्या कि जो दाल की अजीब वाली स्मेल होती है वो फेने के साथ निकल जाती है और गंदगी भी निकल जाती है। साथ ही साथ टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है ऐसा करने से। दाल का अगर असली टेस्ट लेना है ना तो पुराने स्टाइल में बनाइए, ये हमारा पुराना स्टाइल है। अगर आप अपने दादी लोगों से कंफर्म करेंगे तो पुराने टाइम में ऐसे ही फेने को निकाल कर तब दाल बनाई जाती थी बटुई में। और यहाँ पर देखिए हमने डाल दिया थोड़ा सा 1 से 2 टमाटर अकॉर्डिंग टू टेस्ट। डालेंगे नमक और हल्दी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। फेना निकल चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब लगा देते हैं लिड। जैसे दाल हम पकाते हैं 4 से 5 सीटियां लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। साथ ही साथ चावल बना लेंगे, चावल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अगर चावल को बनाने में प्रॉब्लम्स आती है तो डिस्कस करिएगा, हम आपको बताएंगे अच्छे से। लेकिन मुझे लगता है सब लोग बना लेते हैं इसलिए हम फटाफट से बना लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए जो हमारी दाल है मस्त मिली मिली बनी हुई है। मूंग दाल कई लोग कई तरीके से बनाते हैं और मैंने भी शायद से आपसे कई अलग अलग तरीके से शेयर कर रखी है। लेकिन यहाँ पर आज की जो दाल है सिंपल मैंने टमाटर डाले हैं और इसे हम ऐड करेंगे धनिया पत्ती भी। और उसके बाद ये जो दाल बनती है बहुत ही यम्मी लगती है। अगर हम बात करें एम्स रायपुर की थाली की तो वहाँ उस दाल में तड़का नहीं दिया जाता था क्योंकि वो पेशेंट पर्पस था। आप घर पे खा रहे हैं, आपकी मर्जी आप तड़का दें, आपकी मर्जी आप तड़का ना दें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रायपुर में हर एक चीज में आपको मिलेगी मीठी नीम। तो तड़का देने के लिए हम लेंगे देसी घी, साथ में जीरा, मीठी नीम पत्ती जरूर से डालेंगे, रायपुर का ये चलन है वहाँ पर। साथ में हींग, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हल्का सा। और जैसे ही महकाने लगे तो इसे हम ऐड करेंगे अपने दाल में। जैसे जो गर्मा गर्म कलछुल होती है जिसमें हमने तड़का बनाया है ना, जब इसे हम दाल में डालते हैं तो हल्का स्मोकी फ्लेवर आता है। मुझे लगता है दाल का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, इसीलिए हम ये प्रोसेस जरूर से करते हैं। गरम गरम कलछुल को दाल में ही डुबा देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाल दिया धनिया पत्ती भी। अब हम बना लेते हैं रोटी। रोटियां उनके रोल में 4 रहती थी, बहुत ही अच्छी, छोटी छोटी पतली पतली। चाहे आप सुबह लीजिए, शाम, दोपहर, जब भी जो भी थाली आती थी 4 रहती थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल थाली हमारी बन चुकी है विद सैलेड, विद दही, कोई भी कमी नहीं है। एंड आई थिंक इसे हम रोज बनाकर खा सकते हैं, इतनी अच्छी रेसिपी है। अगर आज की ये रेसिपी पसंद आ रही है ना तो आई एम श्योर स्क्रीन पर दिख रही ये रेसिपीज भी आपको जरूर से पसंद आएंगी। सो फॉर मोर यम्मी एंड हेल्दी रेसिपीज सब्सक्राइब आवर चैनल cookingexam.in। और हाँ, ये थाली पूरी की पूरी ऐसे ही बनाइएगा, जब भी बनाइएगा आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।